नमः शिवाय। इस बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़ रही है। ऐसे में ये रवि प्रदोष व्रत होगा। इस बार रवि प्रदोष व्रत के दिन शिव वास कैलाश और नंदी पर है और इस बार रवि प्रदोष व्रत के दिन परिधि योग भी बनेगा, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में समय शिव लिंग का जल अभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। शिव चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर शिवलिंग की आरती उतारने के बाद आपको भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो सके। आइए जानते हैं इस बार प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार प्रदोष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जून रविवार सुबह 7:18 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 9 जून सोमवार को सुबह 9:35 तक। प्रदोष व्रत उसी दिन रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि भी हो और शाम के समय प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो। ऐसे में प्रदोष काल के समय और उदय तिथि के अनुसार 8 जून रविवार को ही इस बार केवल प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि रवि प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ सूर्य नारायण की उपासना करने से समाज में यश, मान, सम्मान और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस दिन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए दीर्घायु जीवन की कामना से शिवलिंग की पूजा करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। 8 जून रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर के दोपहर 12:52 तक रहेगा। परिधि योग दोपहर 12:18 तक रहेगा और बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। 8 जून को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:22 से लेकर के 7:52 तक। ध्यान रखिएगा, आपको प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी प्रदोष व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। प्रदोष काल के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो ऐसे में आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। रवि प्रदोष के दिन दान करने का बहुत अत्यधिक महत्व है। इस दिन आप अन्य वस्त्र, जल और अन्य उपयोगी वस्तुओं को दान कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक पुण्य मिलेगा और इससे भोलेनाथ और माँ पार्वती जी भी प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाने और सफ़ेद मिठाई का दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं से आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिल सकती है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान शिव को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। यदि शिवलिंग है घर पर तो शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल से अभिषेक कर सकते हैं। चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाने के बाद धूप दीप जलाएं। भगवान शिव को अखंडित चावल यानी अक्षत अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। व्रत की कथा का श्रवण करें। समय ना हो तो सुबह की पूजा केवल संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय भगवान शिव की विधिवत पूजन करें। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, आँख के पुष्प और भस्म आदि अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में माँ पार्वती जी और भगवान शिव की सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और सुख समृद्धि शांति पाने के लिए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनोधरी प्रचोदयात इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम के समय भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत से लोग इस दिन खीर को प्रसाद में ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं। कुछ लोग अगले दिन व्रत को पारण करते हैं। जहाँ तक हो सके
नमक का सेवन से बचना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।